जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना आसान क्यों है। बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि सर स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना तो बहुत मुश्किल है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना आसान है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना बाकी रीट की तैयारी कर रहे हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी जो भी अभ्यर्थी कर रहा है उससे बहुत ही शानदार, बहुत ही यूँ माने कि बहुत आसान है। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या कारण हैं, क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना आसान है बजाय रीट के और वरिष्ठ अध्यापक के। सबसे पहली बात करें कि जो भी अभ्यर्थी अभी जिसके पास वरिष्ठ अध्यापक की भी योग्यता है, स्कूल व्याख्याता की भी योग्यता है और तृतीय श्रेणी अध्यापक की भी योग्यता है, उस अभ्यर्थी के दिमाग में अगर ये कन्फ्यूजन है कि सर मैं किसकी तैयारी करूँ, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करूँ या फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करूँ या स्कूल व्याख्याता की तैयारी करूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप में एक कॉन्फिडेंस है, आप में अगर ये विश्वास है कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करने की ये होता है ना कि सर मुझे डर नहीं लगता रिस्क लेने से, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो आपको स्कूल व्याख्याता की ओर आना चाहिए। स्कूल व्याख्याता में बस सबसे मुख्य बात यही कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। जब आपने कोई टारगेट बना लिया और मैं कर सकता हूँ, ये अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहिए बजाय रीट के, वरिष्ठ अध्यापक के। सबसे मुख्य बात यह कि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ जो है भीड़ बहुत मिलेगी आपको बजाय स्कूल व्याख्याता की। स्कूल व्याख्याता में इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि सबसे मुख्य बात क्या है, डर। स्कूल व्याख्याता को लेकर सबके मन में डर ये होता है कि यार ये इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, इतना बड़ी परीक्षा होती है, स्कूल व्याख्याता में चयन लेना बहुत मुश्किल होता है। इसमें तो वही चयन लेते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, या फिर जो मान के चले जो बहुत पढ़ते होंगे ना, वही चयन लेते हैं, या फिर उन जो 2-3 बार दे चुके हैं, जिनका अनुभव आ चुका है, वही अभ्यर्थी इसमें सिलेक्शन ले पाते हैं। वही अभ्यर्थी इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते जो कि पहली बार दे रहे हों, या फिर जिनकी पढ़ने की क्षमता उतनी नहीं हो। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो मुझे लगता है कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और स्कूल व्याख्याता ही क्लियर कर सकते हैं अगर आप वैसी रणनीति बना के चलें तो। जैसे मैं मेरी बात करूँ, हम 10-15 दोस्तों का ग्रुप था, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसमें से 4 ऐसे दोस्त थे, मेरे 3 दोस्त और एक मैं, हम चारों ने रिस्क लिया कि नहीं हम स्कूल व्याख्याता की करनी है और हमें रिस्क लेना है। हमें रिस्क लिया, स्कूल व्याख्याता की तैयारी की और आज हम चारों ही सिलेक्टेड है स्कूल व्याख्याता में। 3 जो दोस्त हैं वह ज्योग्राफी सिलेक्टेड है और मैं हिंदी से सिलेक्टेड हूँ। बाकी हमारे साथी और भी थे, तो उनके मन में डर यही था कि शायद नहीं कर पाए तो क्या, हमें तो रोज़गार चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ कल को तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीट की तैयारी की, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी की और वहीं रह गए। उन्होंने रीट की सिलेक्शन तो हुआ, उनका रीट में भी सिलेक्शन हुआ, वरिष्ठ अध्यापक में सिलेक्शन हुआ, लेकिन फिर स्कूल व्याख्याता की तैयारी नहीं की, उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि सर हम कर सकते हैं, हमें मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, भले हम 8 घंटे पढ़े 10 घंटे पढ़े, हमें मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिलेक्शन लेना है और स्कूल व्याख्याता की हम तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं तैयारी करेंगे तो। सबसे मुख्य बात यह है कि भीड़ जो है सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखेगी, रेट में दिखेगी, वरिष्ठ अध्यापक में दिखेगी, स्कूल व्याख्याता में नहीं दिखेगी। क्योंकि स्कूल व्याख्याता में इसलिए नहीं दिखेगी कि स्कूल व्याख्याता में भले फॉर्म भरने की संख्या आप देखोगे तो जैसे मान लो अगर 200 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, कई बार ये होता है ना कि सीटें बहुत कम होती है सर और वो फॉर्म भरने वाले बहुत होते हैं, तो वो फॉर्म भरने वाले केवल भीड़ है, रियल में तैयारी करने वाले नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो आपके पास वरिष्ठ अध्यापक की योग्यता है, तृतीय श्रेणी अध्यापक की भी योग्यता आप रखते हो और वरिष्ठ और स्कूल व्याख्याता की भी रखते हो, तो आप फॉर्म तो तीनों जगह अप्लाई करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ जैसे मान लो रेट की तैयारी करी हो तो केवल रेट पे अप्लाई करोगे, आप वहाँ भी करोगे ना अप्लाई, जहाँ जैसे मान लो स्कूल व्याख्याता की भी फॉर्म तो भरोगे सही, चलो ठीक है देके आएंगे, बोले तैयारी नहीं कर रहे, करते हैं ना, अप्लाई सब जगह करते हैं। तो अब आप खुद को देखो कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो स्कूल व्याख्याता की, लेकिन आपने फॉर्म तृतीय श्रेणी अध्यापक में भी दिया है और रेट में भी आपने वरिष्ठ अध्यापक का भी भरा है। इसी प्रकार और भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मान लो तैयारी कर रहा होगा, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा होगा रेट की, लेकिन उसने फॉर्म स्कूल व्याख्याता का भी अप्लाई किया है, तो वो क्या हो गई, भीड़ हो गई। तो हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितनी सीटें आई है। रियल में बात करें, तैयारी करने वाले जो है बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं। जैसे मान लो आप कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है आपने, या फिर आपका कोई गांव में आसपास में आप देखो कि तैयारी करने वाले अगर अभ्यर्थी हैं, तो देखोगे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले भी अगर अभ्यर्थी आपको मिलेंगे ना, 10 अभ्यर्थी मान के चलें, 10 में से 3 ऐसे निकलेंगे, 2 या 3 जो बहुत सीरियस होकर बहुत गंभीर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। बाकी बस 6-7 जो होंगे ना, वैसे बस ठीक है, हाँ फॉर्म भर रखा है, ठीक है एग्जाम देंगे, बाकी हमारा फोकस तो क्या है, हमारा फोकस क्या है, रेट की तरफ है, हमारा फोकस जो है वरिष्ठ अध्यापक की हो रहा है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें नौकरी चाहिए। नौकरी सभी को चाहिए ना, लेकिन एक जब हम रिस्क ले सकते हैं थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा चांस लेना चाहिए, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। एक रणनीति के साथ चलेंगे तो पहली बात
भीड़ तो है, लेकिन भीड़ वहाँ बहुत कम मिलेगी। जो भीड़ आपको रीट में देखने को मिलेगी, जो भीड़ आपको वरिष्ठ अध्यापक में देखने को मिलेगी, वह भीड़ स्कूल व्याख्याता में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात करें तो अगर आप जो है एक रणनीति से तैयारी कर सकते हैं, आप देखेंगे कि स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है और वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस है और रीट का जो सिलेबस है, उसमें सबसे बड़ा सिलेबस रीट वरिष्ठ अध्यापक का है। स्कूल व्याख्याता का उतना बड़ा सिलेबस नहीं है। हाँ, स्कूल व्याख्याता में सिलेबस जो फर्स्ट पेपर का दे रखा है, भाई सब्जेक्ट पे तो आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे मान लो हिंदी विषय की बात कर लें तो वरिष्ठ अध्यापक का जो द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी का और व्याख्याता का जो द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी का है, उन दोनों का अगर तुलना करेंगे तो जो वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रश्न पत्र है द्वितीय हिंदी का, उसमें ज़्यादा सिलेबस है, उसका पाठ्यक्रम ज़्यादा बड़ा है, उसमें ज़्यादा रचनाएं लगी हुई है बजाय अपने व्याख्याता के। अब सिलेबस किसका बड़ा हो गया? वरिष्ठ अध्यापक का बड़ा हो गया। फर्स्ट पेपर की बात करेंगे तो अब स्कूल व्याख्याता में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ को लेकर लगता है? फर्स्ट पेपर को, कि सर उसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, साइंस आती है, हमें तो आती नहीं है। सबसे बड़ा डर ये होता है ना। और जो अभ्यर्थी इस बैकग्राउंड से होते हैं, साइंस वाले होते हैं या मैथमेटिक्स वाले होते हैं, उनको डर ये लगता है कि सर हमें तो जीके नहीं आती, हमें मैनेजमेंट नहीं आता, हमें करंट अफेयर्स नहीं आता। डर तो दोनों के ही ना। अब ये तो सबसे बड़ी रणनीति है ना, आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या योजना बनाते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मेरे लिए भी तो मुश्किल था ना। मैथमेटिक्स मुश्किल थी, रीजनिंग मुश्किल थी, साइंस मुझे नहीं आती, इंग्लिश भी मुझे नहीं आती, तो फिर मैंने चीज़ें स्किप की। मैंने अपना ज़्यादा जो पूरा जो जोर था वो मैंने अपने सब्जेक्ट पे दिया। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट में जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है आपके ना, 130 क्वेश्चन आपके आते हैं, 120 बाकी जैसे मान लो साइंस हो गई, शैक्षणिक विधियाँ हो गई और मनोविज्ञान के आते हैं। अब अगर आप अपने सब्जेक्ट वाले जो पेपर को अगर अच्छा मजबूत कर लेते हो, उसमें आपको पता है कि मैं जितना का स्कोर कर सकता हूँ उतनी आप हिम्मत कर लेते हो। और इधर ठीक है, आप बेसिक जैसे मान लो 75 क्वेश्चन है, मैं 35 प्रश्न तक आप अगर आराम से कर लेते हो तो आप आराम से सिलेक्शन आप ले सकते हो। मैंने ऐसा ही किया, मैंने पहले से टारगेट बना लिया कि मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी है, मुझे इतना ही पढ़ना है। वो इतनी तैयारी मैंने की और फिर उसके बाद मेरा जो है फर्स्ट पेपर में मेरे 37 प्रश्न सही हुए, बाकी मेरे हिंदी वाले में अच्छे अंक आ गए और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक रणनीति बनाई। डर सभी को लगता है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी इसलिए असफल हो जाते हैं अच्छी तैयारी के बावजूद, क्योंकि रणनीति उस तरह की बना नहीं पाते हैं। क्योंकि आप जैसे मान लो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि फर्स्ट पेपर में सब चीज़ें कमांड करके चलो, जबकि आपको मान लो मैथमेटिक्स आपको नहीं आती। अब आप लास्ट तक उसे पढ़ रहे हैं और फिर भी आप उसका जो सही प्रश्न कर नहीं पा रहे, तो अंत में क्या होगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपका और जो सब्जेक्ट है वो उस पर अच्छी पकड़ है, लेकिन उस चीज़ की वजह से, क्योंकि 5 प्रश्न आपको मैथमेटिक्स के नहीं आते हैं और आपने उस पर पूरा जोरवा दे रखा है, जो चीज़ें आप छोड़ सकते थे, और आप उस चीज़ जितनी मेहनत आपने उस सब्जेक्ट को दिया, मान लो 10 दिन आपने मैथमेटिक्स को दिए, आपको 10 दिन देने के बावजूद भी 5 प्रश्नों में से आप एक प्रश्न में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? अगर वही 10 दिन आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को देते और 2 प्रश्न एक्स्ट्रा सही कर लेते तो नंबर तो बराबर ही है ना। मैथमेटिक्स का प्रश्न सही करोगे तब भी वही नंबर मिलेगा, और आप जीके वाला करोगे तब भी नंबर तो वही मिलेगा। तो क्या करना चाहिए था आपको? वो समय कहाँ देना था? अपने दूसरे विषय पर, जहाँ आप कमांड कर सकते हैं, जहाँ आपकी पकड़ है, जहाँ बेस्ट दे सकते हैं अपना परफॉर्मेंस, है ना। तो मेरा ये मानना है कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहली बात, सिलेबस कम होगा, भीड़ कम होगी, है ना। और सबसे शानदार बात कि जब सिलेक्शन होगा तो सबसे ऊंची पोस्ट मिलेगी, है ना। राजपत्रित अधिकारी वाली पोस्ट है, पूरे स्कूल को चलाने वाली पोस्ट है, और एक ऐसे अधिकारी की पोस्ट है जहाँ जाने के बाद फिर आपको ये लगे ना कि ठीक है अब ज़िंदगी में अचीव कर लिया, भले इसके आगे नहीं जाना, अब स्कूल व्याख्याता बन गए, खूब ज़िंदगी में वो टारगेट प्राप्त कर लिया, एक बार कर लिया, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, वरिष्ठ अध्यापक में सिलेक्शन हो गया, फिर भी आपके कहीं ना कहीं मन में ये रहेगा ना यार स्कूल व्याख्याता की तैयारी करेंगे, स्कूल व्याख्याता का चयन लेना है। आपके पास योग्यता है अभी, तब बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ कि आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए। अगर मान लो आपके पास स्कूल व्याख्याता की योग्यता नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक की है तो उसकी करो, रीट की है तो उसकी करो। और फिर अगर आपको लगता है कि सर मेरे वैसे क्षमता नहीं है, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर मैं उतना हार्ड वर्क नहीं कर सकता, या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं स्कूल व्याख्याता क्रैक कर पाऊँ, तो फिर आपको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो, रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आप खुद ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मैं इतनी मेहनत करूँगा तब भी सिलेक्शन ले लूँगा, तो उतना रिस्क लो। इतना ही हो नहीं कि फिर आपने रिस्क तो ले लिया, फिर जैसे मान लो 2 महीने 3 महीने तैयारी की, फिर उसके बाद आपको लगा कि सर मैंने जो तैयारी की मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं इस चीज़ को लेके तनाव में आ गया कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ और मुझसे कवर हो नहीं पा रहा सिलेबस कुछ। अगर ऐसा कंडीशन आपकी बनती है तो मेरा ये मानना है कि फिर आपको 3 महीने बेकार नहीं करने चाहिए। आपको अपनी स्कूल व्याख्याता की जगह जो वरिष्ठ अध्यापक या आपको लगता है कि मैं कर लूँगा, या मैंने तैयारी कर रखी है, या मैंने रीट की तैयारी कर रखी है, मैं कर लूँगा, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। बाकी स्कूल व्याख्याता में तैयारी करना, स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है। अगर आप एक रणनीति से चलेंगे और अच्छे सोच समझ के साथ अगर तैयारी करेंगे तो मेरा ये मानना है कि स्कूल व्याख्याता में तैयारी करके आप चयन ले सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, मैंने रीट की तैयारी नहीं की, फिर वरिष्ठ अध्यापक की भी तैयारी नहीं की, मैंने स्कूल व्याख्याता की तैयारी की और फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में स्कूल व्याख्याता में चयन हो गया। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। दूसरी बात करें कि जैसे मान लो आप इसमें
जिस सिलेबस की अकॉर्डिंग बात करते हैं तो रीट का सिलेबस बहुत बड़ा है, स्कूल व्याख्याता का सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। आपका अगर सब्जेक्ट है उस पर आपकी कमांड है, बाकी आप जीके वाला पोर्शन पढ़ लो और मैनेजमेंट पढ़ लो और करंट अफेयर्स देख लो, बस वही काफ़ी है। उसके बाद भी आप अच्छे अंक ला के अपना स्कोर सेव करके सिलेक्शन ले सकते हो। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, और अगर आपने अभी तक टारगेट डिसाइड नहीं किया है तो मेरी बात माने और स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने लग जाए। सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है, बस ये कि फिर बीच में तैयारी छोड़नी नहीं है। जैसे 6 महीने 7 महीने फिर उसी हिसाब से पूरे अपनी तैयारी को देना है, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा, गैप दिया, फिर वह कहीं ना कहीं आपको जो है नुकसान हो जाएगा उस चीज़ का। तो इसलिए गैप नहीं छोड़ना है, नुकसान नहीं करना है और लगातार मेहनत करनी है। सिलेक्शन लेना है तो स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना ही है। फिर अगर आपने जो भी टारगेट बना रखा है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, उसकी तैयारी करो, उसमें भी सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आपके पास योग्यता है और आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है और आप चाहते हैं कि सर मैं स्कूल व्याख्याता ही करूँ क्योंकि मुझे करनी है स्कूल व्याख्याता, तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करो, रिस्क लो। तो देखो, रिस्क लेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। असफलता मिलने के चांस कतई नहीं है। मैंने लिया, सफल हुए, मेरे दोस्तों ने लिया, सफल हुए, बाकी दोस्तों ने नहीं लिया, रेट की तैयारी की तो उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन तो हुआ ना, सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि मुझे पता है कि योग्यता सब में है। आप तैयारी करेंगे पूरे उत्साह के साथ, सिलेक्शन तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और भी आपके मन में कोई डाउट हो, किसी तरह की आपके मन में शंका हो तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।